Hello everyone, welcome to your own institution that is SKDM institution. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि होल नंबर्स के ऊपर कैसे अप्लाई होती है, रेशनल नंबर्स पे कैसे अप्लाई होती है, इंटीजर्स पे कैसे अप्लाई होती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो कि है कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था अलग अलग टाइप ऑफ नंबर्स को अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करके सेम हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, पोजीशन शिफ्ट करके देखेंगे। बस ये हमारा मेन काम इसमें रहने वाला है, पोजीशन शिफ्ट। यानी कि ए है, बी है, उनको ऐड कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन कैसे शिफ्ट करेंगे, ये सब। तो फर्स्ट हम अप्लाई करने वाले हैं होल नंबर्स के लिए। जैसा कि हमने लास्ट में किया था ऐसे ही इसमें हम होल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो होल नंबर्स जैसा हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है। तो हम सेम ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। पहला ऑपरेशन एडिशन। एडिशन तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैंने ऐड किया ए प्लस बी। अब अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए, यानी कि बी प्लस ए, अगर ये आंसर आ जाए सेम तो ये एडिशन कॉम्यूटेटिव कहलाता है। देखते हैं अप्लाई करके। होल नंबर कुछ भी ले लो, 2 + 3 इज इक्वल 3 + 2। मैंने क्या किया, 2 की जगह 3 रख दिया, 3 की जगह 2। अब 3 + 2 5 होता है और 3 + 2 5। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इसमें हम क्या कहेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। बस ये उससे भी इजी प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट वीडियो में की है। अब सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन। सेम इसमें हम करने वाले हैं a माइनस बी। अगर हम कर रहे हैं वो इक्वल आना चाहिए b माइनस ए। इसका हम एग्जांपल देखते हैं और फिर देखेंगे ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको। हमने एग्जांपल लिया 3 माइनस 2 इज इक्वल 2 माइनस 3। पोजीशन चेंज करा दी इसकी। तो अब 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 3 गया -1। अब ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि ये जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये जनरली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फॉलो होती है। तो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिया एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं C यानी कि मल्टीप्लिकेशन। सेम इसमें भी a मल्टीप्लाई b इक्वल होना चाहिए b मल्टीप्लाई ए। फिर से हमने रेशो होल नंबर ले लिया। होल नंबर की बार हम मान के चल लेते हैं, चलो 0 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब इसकी पोजीशन शिफ्ट कराएंगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 और 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 0 ही आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब डी हमारा ऑपरेशन होता है डिवीजन। सेम a डिवाइड बाई बी इक्वल होना चाहिए b डिवाइड बाई ए। कॉम्यूटेटिव में हम जनरली इनकी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की जगह सेकंड को, सेकंड वाले की जगह फर्स्ट को, बस। अब a की जगह मान लो 2, b की जगह मान लिया 3। क्या ये इक्वल हो जाएगा 3/2? बिल्कुल भी नहीं। तो हम कहेंगे डिवीजन डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव।
ये हमारे होल नंबर के लिए थी प्रॉपर्टीज। अब हमें पता है हमारा सेकंड टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटीजर। इंटीजर्स, सेम काम हम इसमें करेंगे। क्या? फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। अब एडिशन के लिए क्या होना चाहिए था? a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए। अब इंटीजर लेते हैं। इंटीजर हमें पता है 1 2 3 सॉरी माइनस वाले ज़ीरो और प्लस वाले नंबर्स होते हैं, तो हम ले लेते हैं माइनस वाले नंबर्स लेते हैं पहले, प्लस, और ये हो गया प्लस वाला नंबर। करवा दो शिफ्ट अब इसको। 2 प्लस -1 -1 प्लस 2 यानी कि +1। 2 प्लस माइनस माइनस तो 2 -1 यानी कि +1। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन तो आ गया इक्वल हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे? एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। a माइनस बी इक्वल होना चाहिए b माइनस ए। फिर से इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। -1 -2 इज इक्वल -1 -2। ए की जगह बी रख दिया, बी की जगह ए रख दिया। ये माइनस का था, यहाँ पर माइनस ले लिया, और ये माइनस था तो इसको आगे ले आए। अरे मैंने सेम लिख दिया था, इसको शिफ्ट करवाते हैं। +2 -1, पोजीशन को शिफ्ट करवाना था। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3। 2 -1 1। ये इक्वल नहीं है। वैसे भी हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कई बार क्या, बहुत बार क्या, बहुत रेयर चांस होता है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो इस किसी भी कंडीशन को होल्ड कर पाए। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इज नॉट कम्यूटेटिव। अब थर्ड ऑपरेशन, अगेन हमारा मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड हो जाएगा एडिशन की तरह ही। मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई b शुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। यही एग्जांपल लेंगे हम दोबारा से। -1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई -1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आंसर -2, तो ये तो इक्वल हो गया। तो हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब फिर से हमारा डी ऑपरेशन, हमें पता है डी ऑपरेशन क्या होता है? हमारा डिवीजन का। तो फिर से पढ़ते हैं अपना डिवीजन, यानी कि a डिवाइड बाय b इक्वल होना चाहिए b डिवाइड बाय a के। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। फिर से इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम। ये एग्जाम्पल मुझे ठीक लग रहा है। a हमारा -1 था ना, तो हमने लिया -1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये इसका उल्टा कर देंगे, 2 डिवाइड बाय -1। अब आपको साफ दिख रहा होगा कि इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया। चलो, अब यहाँ से हमारे पास हो गया इंटीजर भी। चैप्टर का नाम रेशनल नंबर है, तो हम रेशनल नंबर को तो छोड़ ही नहीं सकते। अब यही सारे ऑपरेशन हम देखेंगे कि रेशनल नंबर पे अप्लाई होंगे या नहीं। तो फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। एडिशन यानी कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए। तो हमने ले लिया 1/3 प्लस 3/2। इधर क्या करेंगे? शिफ्ट करवा देंगे, ये बन जाएगा 3/2 प्लस 1/3। अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 6, फिर से वही 2 प्लस, फिर से इसको करेंगे 9, यहाँ पे 6 एलसीएम, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से इसको करेंगे डिवाइड 2, तो 2 1 ज़ा 2। क्या मेरे पास ये 11/6 इज इक्वल टू 11/6 आ गया? बिल्कुल।
तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव है, यानी कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन की, यानी कि सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन, तो अब सब्ट्रैक्शन में हम देखने वाले हैं कि ये अप्लाई करता है या नहीं। a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b माइनस ए, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/3 माइनस 3/2 इक्वल होना चाहिए 3/2 माइनस 1/3 के। फिर से एलसीएम 6, अगर अब इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 9, और यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 6। फिर से इसको माइनस करेंगे, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास आया -7/6, और इधर आता है हमारे पास 7/6 विच इज़ नॉट इक्वल। तो हमें क्या पता चला कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हमें एक बात और पता चल गई कि हमारा जो सब्ट्रैक्शन है इसमें भी अप्लाई नहीं कर रहा। अब थर्ड हमें पता है मल्टीप्लिकेशन। फिर से मल्टीप्लिकेशन आप अब बता सकते हो अपने आप से कि हाँ मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं, a मल्टीप्लाई b शुड बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। एग्जाम्पल ले लिया, 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू, इसको अब शिफ्ट करा देते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई 1/3। फिर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2। फिर से कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 1/2। तो हम क्या कहेंगे, ये जनरली हमें एग्जाम्पल पता भी था कि आंसर सेम आना है। हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। अब फिर से हमारा फोर्थ जो ऑपरेशन है उसके बारे में देखते हैं। फोर्थ ऑपरेशन आपको पता है डिवीज़न। डिवीज़न वैसे अब आप बता सकते हो कि ये वाला फॉलो नहीं करने वाला, फिर भी हम इसको सोल्व करके देखते हैं। a डिवाइड बाई बी शुड बी इक्वल टू b डिवाइड बाई a। अब देखते हैं ये इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। हमने क्या देखा अभी लास्ट में कि a डिवाइड बाई बी शुड बी इक्वल टू b डिवाइड बाई a। तो एग्जाम्पल हमने जो लिए थे वैसा वैसे ही कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसे फिर भी हम लेते हैं। a को मान लिया 1/3, b को मान लिया 3/2, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर देते हैं शिफ्ट, 3/2 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। अब वैसे तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड ऐसे करके, पर हम 8th क्लास के हिसाब से मैं जो बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये रहेगा कि हम 1/3 एज इट इज़ रख के मल्टीप्लाई 3/2 कर दें, और यहाँ पर 3/2 एज इट इज़ रख के मल्टीप्लाई 1/3 कर दें, जिससे ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वाला जो डिवीज़न है ये कम्यूटेटिव हो गया है, तो यहाँ से डिवीज़न क्या हो गया, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। अब एक बारी एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे a मैंने ले लिया 5/2 और डिवाइड बाई b मैंने ले लिया 3/4 इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाई 5/2। अब फिर से वही रिवर्स करेंगे, 5/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 4/3, 3/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5/2, सॉरी 2/5। अच्छा यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए ये कम्यूटेटिव आ गया था, यानी कि 1/3 और 2/3 लिखना था, ये 2/3, और ये 3/2 था, ये 3/1 लिखना था। फिर यहाँ से अपने पास आ जाता है ये कि ऊपर हो जाता 2, नीचे हो जाता 9, और ऊपर हो जाता 9, नीचे हो जाता 2, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये नॉट कम्यूटेटिव हो जाता। इसीलिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये होना नहीं चाहिए था, हो कैसे गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर कुछ कट होने वाला है तो कट कर देते हैं। 2 5 2 10, 10/3। यहाँ से हमने देखा 1 बाई ये 2 आ जाएगा, 3
और 10 विच इज़ नॉट इक्वल। तो यहाँ से हमने दोनों एग्जाम्पल से देख लिया कि जो हमारा डिवीज़न है इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। तो आज हमने देख लिया है हमारे पास जो नंबर्स थे उन नंबर्स को कैसे हमने रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर्स को देखा कि ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो काम की लगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से अपने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और कंसेप्ट क्लियर होने से आपके जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। और ये सिर्फ 8th के लिए नहीं है, ये 6th के लिए भी काम आ सकता है, 7th के लिए भी, और प्लस जो हम 11th 12th में मैथ्स करते हैं वहाँ भी ये बहुत काम आने वाला है। सो मुझे सपोर्ट कीजिएगा जिससे कि मैं आपको और हेल्पफुल वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक यू सो मच।